आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में बिल्कुल पक्के मार्क्स दिलवा सकता है। नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम पिछले कुछ महीनों की उन सभी प्रमुख चर्चित पुस्तकों और उनके लेखकों को डिकोड करेंगे जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। तैयारी करने वालों के लिए यकीन मानिए ये एक अचूक हथियार साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन को हम 4 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, राष्ट्रीय और राजनीतिक किताबें। दूसरा, राजस्थान के प्रमुख लेखक। तीसरा, कुछ बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय किताबें। और अंत में सफलता का वो मूल मंत्र जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए सबसे पहले नेशनल और पॉलिटिकल हाइलाइट्स पर आते हैं। नेशनल लेवल की ये किताबें एग्जामिनर्स के लिए हमेशा से एक प्राइम टारगेट रही हैं। शुरुआत करते हैं टाइड्स ऑफ टाइम से। इसे राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति जी ने लिखा है और दिलचस्प बात यह है कि इसे भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा रिलीज किया गया। दूसरी बेहद महत्वपूर्ण किताब है करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन। इसके लेखक 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी हैं। चूंकि वो नोबेल विजेता हैं, इसलिए ये नाम आपकी लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर होना चाहिए। और तीसरी है एक कॉफी टेबल बुक, अटल बिहारी वाजपेयी, द इटर्नल स्टेट्समैन, जिसके लेखक विजय गोयल हैं। इन छोटे छोटे हुक्स को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से सीधे सवाल बनते हैं। अब इस अगली किताब के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो मैं आपको बताता हूँ। किताब का नाम है 74 वर्ष बाद। यहाँ एक बड़ा ही अनोखा पिता पुत्री का कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। इसके मुख्य लेखक हैं पूर्व क्रिकेटर अमय खुरासिया और सहलेखिका हैं उनकी बेटी अमय कीर्ति खुरासिया। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये किताब भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेशों को आधुनिक क्रिकेट की रणनीतियों में लागू करने पर आधारित है ना, एकदम हटके। इनके अलावा कुछ और बेहद खास किताबें हैं जिन पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, जैसे खुद बात ए मोदी, जो असल में प्रधानमंत्री के 2014 से 2025 तक के लाल किले के भाषणों का उर्दू संकलन है। फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है अग्नि सुरुलो विक्षिंचना कमलम, द्रौपदी मुर्मू, जिसे यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है। इसका विमोचन जानबूझकर एक स्वच्छता कर्मी द्वारा किया गया था ताकि समाज में श्रम की गरिमा का संदेश दिया जा सके। इसके साथ ही सुरेंद्र कुमार पचौरी की चालीसा ऑफ एम्ब्रूशिया, हिंदोल सेन गुप्ता की सिंग डांस एंड प्रे और जनरल मनोज मुकुंदन नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी भी काफी चर्चा में रही हैं। अब रुक करते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, राजस्थान के प्रमुख लेखक। देखिए, आरपीएससी एग्जाम के लिए ये सेक्शन आपके लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। ये जो स्थानीय किताबें हैं ना, ये हमें एकदम टिप्स पर याद होनी चाहिए। पहली है सुरक्षा सखी, जिसे सीमा हिंगोनिया ने लिखा है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी की 2 किताबें बहुत अहम हैं, संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष और सनातन संस्कृति री अटल दृष्टि। और फिर आती है एक बेहद खास ऐतिहासिक किताब केसरिया, जिसकी लेखिका उर्वशी सिंह हैं। इस किताब में खीमसर के करमसोत राठौड़ों का 500 सालों का इतिहास दर्ज है। इस तरह की ऐतिहासिक गहराई वाली किताबें अक्सर सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो इसे अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। और हाँ, यहाँ गुलाब कोठारी जी की रचनाएं इस बात का शानदार उदाहरण है कि मिलते जुलते नाम कैसे कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। देखिए, एक किताब है स्त्री की दिव्यता और दूसरी है स्त्री देह से आगे। एग्जाम के प्रेशर में ऐसे मिलते जुलते नाम अक्सर सिली मिस्टेक्स करवा देते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत ध्यान से मेमोराइज करना जरूरी है। एक और बहुत ही यूनिक फैक्ट बताता हूँ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी की किताब अभ्युदय की ओर इसलिए बहुत खास बन जाती है क्योंकि इसका विमोचन जैसलमेर के रामदेवरा में एक भील महिला के द्वारा किया गया था। अब आप खुद सोचिए, आरपीएससी पेपर सेटर्स को ऐसे अनोखे भौगोलिक और जनसांख्यिकी डिटेल्स कितने पसंद आते हैं, तो इससे हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए अब जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड करते हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय और विविध किताबों का। यहाँ विलियम डेलरिम्पल की ऐतिहासिक द गोल्डन रोड और ओल्गा टोकारजुक की हाउस ऑफ डे हाउस ऑफ नाइट काफी चर्चित रहे हैं। लेकिन हमारा पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? पद्मा विश्वनाथन पर। भारतीय मूल की इस कनाडाई अमेरिकी लेखिका ने ऑन अर्थ हैज इट इज बीनीथ का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। बुकर पुरस्कार का नाम जुड़ना मतलब एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग। हमें इसे हर हाल में याद रखना है।
अब बात करते हैं कुछ प्रमुख बायोग्राफीज और मेमोइर्स की। मोहर बसु द्वारा लिखित सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, हरीश भट्ट की डूइंग द राइट थिंग लर्निंग फ्रॉम रतन टाटा, वीर दास की द आउटसाइडर और मार्गरेट एटवुड की बुक ऑफ लाइव्स। पॉइंट ये है कि भले ही ये नाम आपको थोड़े रैंडम लगें, लेकिन इनमें से कोई भी नाम पेपर का वो एक ट्रिकी सवाल बन सकता है जो आपको मेरिट में सीधे ऊपर ले जाएगा। आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम नाम देखते हैं। सलमान रुश्दी की द 11th आवर, पीटी बोपन्ना की कोडावा रिलीजन एट क्रॉसरोड्स, अरविंद सुब्रमण्यम और देवेश कपूर की ए सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी और नीलेश ओक की उग्रवास एटलस। ये नाम सुनने में थोड़े भारी या जगह लग सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बस इन नामों को बार बार दोहराइए या आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगे। अब आते हैं आज के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, सफलता का मूल मंत्र। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना है। सोशल मीडिया पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देना है। अभी आपका एकमात्र काम है पढ़ाई करना और अपने अंतिम लक्ष्य पर फोकस करना। देखिए, 31 मई से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ये वो समय बिल्कुल नहीं है जब हम रील्स या फालतू के नोटिफिकेशंस में अपना कीमती समय बर्बाद करें। हर एक मिनट जो आप सोशल मीडिया को देते हैं वो आपको आपके सिलेक्शन से एक कदम दूर ले जाता है। तो परीक्षा में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना है, इन तथ्यों में महारत हासिल करने के लिए बचे हुए समय का सबसे बेहतरीन उपयोग कैसे किया जाए। अपनी पूरी ताकत रिवीजन पर लगा दीजिए। आने वाली परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना फोकस बनाए रखें और बस आगे बढ़ते रहें।